हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज पढ़ाया जा रहा है बाल्यावस्था की विशेषताएं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो में शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक का है पढ़ाया है। उसकी सारी आपको विशेषताएं बताई हैं, चाहे वो शिक्षा का स्वरूप हो या शैशवावस्था की विशेषताएं हों। ये जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सीटेट की तैयारी कराई जा रही है जो 30 मार्क्स का है। और अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए से पढ़ लिया तो आपके 30 मार्क्स गारंटीड से आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, एक A to Z क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, विथ थ्योरी कराए जा रहे हैं। उसके बाद आपको साथ के साथ क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब आपको बच्चों ये समझना पड़ेगा बाल्यावस्था क्या है। जो शैशवावस्था मैंने इससे पहले पढ़ाई है 2 भागों में, वो है आपकी जन्म से 6 वर्ष तक बच्चों। इसके अलावा जो बाल्यावस्था मैं आपको पढ़ा रही हूँ 6 से 12 वर्ष तक है। और 6 से 12 वर्ष तक क्यों है? देखो बच्चों, बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जा सकता है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बाल्यावस्था को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? तो 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल्यावस्था का पहला चरण क्या है, कितने वर्ष से कितने वर्ष है? तो 6 से 9 वर्ष तक है। दूसरा चरण जो द्वितीय चरण है वो 9 से 12 वर्ष तक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्वितीय चरण कितने से कितने तक है? तो 9 से 12 वर्ष तक है। प्रथम चरण में बालक की लंबाई भार दोनों बढ़ते हैं। 6 से 9 वर्ष में जो पहला चरण है उसमें क्या क्या बढ़ता है? बालक की लंबाई बढ़ती है और वजन बढ़ता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि प्रथम चरण में बालक की क्या विकास होता है या किस तरीके से उसको आगे बढ़ता है। तो प्रथम चरण में बच्चे का भार बढ़ता है और उसकी लंबाई बढ़ती है। इसके अलावा बच्चों, इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। वो सोचने समझने लगता है बच्चों, और इसके अलावा वो तर्क वितर्क भी करने लगता है और एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करने लगता है, अपने टीचर से, अपने भाई बहनों से, अपने समाज में जो बड़े लोग होते हैं उनसे या छोटों से। तो तर्क वितर्क की शक्तियाँ 6 से 9 वर्ष तक उसमें आ जाती हैं। द्वितीय चरण में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। जो ये 6 से 9 वर्ष चल रहा है, इसमें अभी बच्चा छोटा ही होता है एक तरीके से, मतलब मैच्योर नहीं होता। लेकिन जब दूसरे चरण में आता है यानी 9 से 12 वर्ष में आता है तो पढ़ाई उसको समझ में आने लगती है और उसका मीनिंग, उसकी पढ़ाई की आवश्यकता क्यों है और रुचि उसमें वो पढ़ने लगती है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं बहुत सारी हैं। जैसे कि बच्चों, इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे स्थायी रूप धारण करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती हैं। जैसे वातावरण में बच्चा, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि जो ये अवस्था है 6 से 12 वर्ष यानी 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष का जो दिया है इसमें, उसमें इस अवस्था में बच्चे में हर रोज़ रुचियाँ परिवर्तित होती हैं। कभी कुछ पसंद आता है तो कभी कुछ पसंद आता है। वे स्थायी रूप धारण नहीं करती। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो रुचियां हैं बालक की, वो कब स्थायी रूप धारण नहीं करती हैं? तो वो 6 से 12 वर्ष के बीच में स्थायी रूप धारण नहीं करती हैं। परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, यानी परिवर्तन भी होता है और फिर वो अपनी रुचियों को परिवर्तित कर लेता है। जैसे कि आज उसे कोई फ्रेंड पसंद है, कल नहीं आएगा। आज उसे केला पसंद है तो हो सकता है कल मैंगो पसंद आ जाए। आज उसने टी शर्ट पहनी है तो हो सकता है कल वो शर्ट की मतलब हर रोज़ उसकी निरंतर, हालांकि वो मांगे पूरी नहीं की जाती, कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका जब विकास हो रहा है तो परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन ही परिवर्तित होते रहती है। सेकंड है बच्चों आपका, बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। अब बच्चों, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो में शैशवावस्था पढ़ाई है जो जन्म से 6 वर्ष तक है, और जो चल रहा है पार्ट ये बाल्यावस्था है जो 6 से 12 वर्ष तक है। तो बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरीके की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो चींटी को देखता है तो पूछता है ये क्या है, वो चूहे को देख लेता है तो पूछता है ये क्या है, या वो कुछ भोजन देखता है तो वो खुश हो जाता है, अरे आज तो मम्मा ने रसगुल्ले बनाए हैं। ये स्कूल में जाता है
तो टीचर से पूछता है कि मैम ये आप क्या, मतलब बहुत छोटा होता है, 6 वर्ष तक का बच्चा होता है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था की, तो उसके प्रश्नों की तरीके भी बदलते हैं। शेषवावस्था के साधारण होते हैं, तो पूछा जा सकता है शेषवावस्था में जो शिशु के क्वेश्चन जो प्रश्न है वो कैसे होते हैं, वो साधारण होते हैं और वो प्रश्नों से भिन्न होते हैं। यथा यह क्या है, इसके विवरण वह पूछता है यह ऐसा क्यों है। जब छोटा था तो क्या है पूछ रहा था, और जब वो 6 से 12 वर्ष का हुआ तो पूछता है ये क्यों है, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों हुआ, या इसने ये क्यों किया। तो क्यों शब्द आ जाता है। और शेषवावस्था में क्या है वो दूसरों पर डिपेंड होता है और उनसे ही जानकारी प्राप्त करता है। यह कैसे हुआ, तो ये दोनों कैसे क्यों पूछता है, तो वो पूछता है बाल्यावस्था में। अब जब बच्चा देखो बच्चों, तो ये इस पॉइंट में पूछ रहा है बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना शुरू कर देता है। जो बच्चा है जो कि 6 से 12 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा अपने जो संवेग हैं, उसकी जो सोच है, उसके दिमाग में जो चल रहा होता है, उन पर अधिकार रखना और अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। कि वो जान जाता है कि अच्छी भावनाएं क्या हैं, बुरी भावनाएं क्या हैं। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे आएगा कि किस अवस्था में बच्चा अपने संवेगों पर अधिकार रखना शुरू कर देता है। तो वो 6 से 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था में, 6 से 12 भी आ सकता है, बाल्यावस्था भी लिखा आ सकता है। तो बाल्यावस्था में बच्चा अपने संवेगों पर अधिकार रखना शुरू कर देता है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता, वो उन भावनाओं का दमन करता है जिससे उसके पेरेंट्स को या बड़ों को कोई दिक्कत है या उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। तो ये किस अवस्था में होता है, तो ये बाल्यावस्था में ही होता है। इस अवस्था में बालकों में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं बच्चों, तो उनको पता ही नहीं होता, वो बस इधर उधर घूमते रहते हैं। खेलने जाएंगे तो भी घूमते रहेंगे, या कहीं फ्रेंड के यहाँ चले गए, या नानी या नाना के यहाँ चले गए, या दादी के यहाँ चले गए, या कहीं रिश्तेदारी में चले गए। तो ये उस अवस्था की वो है कि उनको वो सब अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि घूमना बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये किस अवस्था में होता है, बिना उद्देश्य के घूमना किस अवस्था में होता है, तो बच्चे ये बाल्यावस्था में होता है। और ये बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष है। तो मैं बार बार आपको बाल्यावस्था के बारे में समझा रही हूँ कि ये कितने से कितने वर्ष है। अब बच्चों इसमें से कई क्वेश्चन और निकल रहे हैं, जैसे कि इस अवस्था में बालकों की सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है। जो सामूहिक यानी बहुत सारे जो ग्रुप में मिलकर के खेलते हैं, उसमें ज़्यादा रुचि होती है। यह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत अधिक समय तक खेलता है। ये जो बच्चे हैं, ये जो ग्रुप है, ये 6 से 7 वर्ष की आयु में होता है और काफ़ी समय तक ये खेलते रहते हैं। इन्हें चिंता नहीं होती कि घर जाना है या कुछ ऐसा है, डांट पड़ेगी, क्योंकि इतना सेंस नहीं होता। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं, यानी लड़कियों की अपेक्षा जब खेल रहे होते हैं लड़के ज़्यादा झगड़ा करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खेल के समय बालिकाओं या बालकों की अपेक्षा किसके ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो बालकों के ज़्यादा झगड़े होते हैं और ये अपने समूहों में खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा बच्चों 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेता है, यानी दलीय ये दल फला बोलते हैं ना, ये ग्रुप है वो ग्रुप है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस एज में, किस अवस्था में बालक जो दलीय खेलों में भाग लेने लगता है, तो वो 11 से 12 वर्ष में लेने लगता है। इसके अलावा बच्चों आपका बाल्यावस्था में, अब मैं आपको थोड़ा और समझा देती हूँ। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी जब ये अवस्था 12 वर्ष तक आ जाती है तो इस अवस्था में बच्चे संग्रह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है किस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति आती है बच्चों की, तो बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में, किशोरावस्था में, या वयस्क जो होते हैं बच्चे उस अवस्था में। तो ये बाल्यावस्था में आती है बच्चों। बालक जो विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भाग और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। आपने देखा होगा जब इस एज के बच्चे होते हैं और हम भी बच्चे रहे हैं, तो हमारे पास भी कुछ खिलौने, कुछ इस तरीके से खिट्टू खेलना, जो गांव में बच्चे तिक तिक वगैरह खेलते थे, इस तरीके की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संचयन इकट्ठा करके रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। बालिकाओं में चित्रों
जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो छोटी लड़कियां होती हैं 11-12 वर्ष की, वो देखा होगा आपने, वो चित्र बनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करती हैं, खिलौनों से खेलती हैं, गुड़ियाँ बनाती हैं, गुड़िया गुड्डे का खेल खेलती हैं। आप बच्चों ने भी खेला होगा उस एज में, लड़कियों ने। तो इस तरीके की प्रवृत्ति बालिकाओं में होती है। और कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करके रख लेती हैं। ये प्रवृत्ति सारी जो है वो लड़कियों में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे आ सकता है, बालिका किस में, बालिकाओं में या बालकों में ये व्यवस्था होती है या ये रुचि होती है, जैसे कि चित्रों को सहेजना, खिलौनों को खेलना या इकट्ठा करना, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़े संग्रह करना, तो ये बालिकाओं में होती है और ये बाल अवस्था में होती है। थोड़ा सा और समझा देती हूँ बच्चों कि जो शेषवावस्था है यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, उसमें बालक अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय है और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस अवस्था में बच्चा अंतर्मुखी होता है, तो वो शेषवावस्था में होता है कि व्यक्तित्व में, और वो एकांत प्रिय होता है। शेषवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। इसके अलावा बच्चों वो रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत जो बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। जो छोटा बच्चा होता है जन्म से 6 वर्ष वाला, वो अंतर्मुखी होता है। लेकिन तब जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा है, उसमें वो कैसा हो जाता है, बहिर्मुखी, बाहर के बारे में सोचने लगता है, लोगों के साथ शेयर करने लगता है बातें। और जो छोटा बच्चा होता है, शेषावस्था होती है, उसमें वो इतनी बातें शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि बाहरी जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है, बाहर के लोगों के साथ संपर्क में आता है, तो बाहरी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है जो समाज में उसको दिख रही हैं, या जो देख रहा है, ये गाड़ियाँ हैं, ये कारें चल रही हैं, ये बसें चल रही हैं, ये फ्रूट्स बिक रहे हैं, ये सब्जियाँ बिक रही हैं, उन सब के बारे में। क्योंकि छोटा बच्चा तो बाहर जा नहीं सकता है, तो वो अंतर्मुखी होता है।